हेलो स्टूडेंट, आपके अपने यूट्यूब चैनल बोर्ड एग्जाम पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। क्लास 10 के हिंदी का एक प्रीवियस ईयर पेपर लिए हैं, इसी पेपर को हम सॉल्व कराएंगे। अगर आपको जिस प्रकार से हम बताएंगे, अगर आप उस तरह से अगर फॉलो करके वो पेपर बोर्ड एग्जाम में लिखते हैं तो आपको 95% नंबर कम से कम मिल जाएगा। ठीक है, तो पहला काम हमें क्या करना होगा पेपर में, सबसे पहला काम अपना अनुक्रमांक यहाँ लिखना होगा, उसके बाद में नाम लिखना होगा। ठीक है, और पेपर का कोड जो हमारा 801 BAB होगा। ठीक है, BAB। और पेपर में हमें जो समय मिलता है 3 घंटा 15 मिनट मिलता है। ठीक है, और हमारा जो बोर्ड एग्जाम में पेपर होता है 70 नंबर का होता है। ठीक, कितने नंबर का होता है? 70 नंबर का। और 30 नंबर हमारा प्रैक्टिकल का होता है, यानी कि दोनों को जोड़कर हमारा 100 नंबर हो जाता है। ठीक है, और इस पेपर में हमें दो खंड दिया गया, खंड आ दिया गया और खंड बाग दिया गया। खंड आ में हमें 20 बहुविकल्पीय प्रश्न को सॉल्व करना होगा और बाग खंड में हमें वर्णनात्मक प्रश्न दिया रहता है। तो पहले हम वर्णनात्मक प्रश्न को तो बाद में सॉल्व करेंगे, पहले हम बहुविकल्पीय प्रश्न को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो बहुविकल्पीय प्रश्न हमारा पहला कहा है कि सेवा सदन उपन्यास के लेखक कौन है? प्रेमचंद है, या मोहन राकेश है, या नंद दुलारे वाजपेयी है, या श्रीलाल शुक्ल है? ठीक है, क्या है श्रीलाल शुक्ल? तो पहला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? प्रेमचंद हो जाएगा। ठीक है, क्या है? सेवा सदन के उपन्यास के लेखक प्रेमचंद जी हैं। अब दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है कि दुलाई वाली कहानी की रचयिता है। ठीक है, दुलाई वाली कहानी की रचयिता हमें बताना है। तो रामचंद्र शुक्ल हैं, या किशोरी लाल गोस्वामी है, या बंग महिला है, या राही मसूरी रजा है? ठीक है, तो इसमें ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा? सी ऑप्शन। कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन, बंग महिला हो जाएगा। ठीक है, अब तीसरा प्रश्न है हमारा। तीसरा प्रश्न है कि आलोचकों ने गद्य की कसौटी कहा है। आलोचकों ने गद्य की कसौटी किसी कहा? नाटक को कहा है, या निबंध को कहा, या कहानी को कहा, या उपन्यास को कहा है? तो हमारा ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ये बी क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, निबंध को गद्य की कसौटी कहा है। ठीक है, अब यहाँ पर आता है चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न हमारा, स्मृति के रेखाएं रेखा चित्र के रचनाकार कौन है? ठीक है, रेखा चित्र के रचनाकार कौन है? ठीक है, तो हमें बताना है प्रकाश चंद्रगुप्त है, या अज्ञेय है, या माखनलाल चतुर्वेदी है, या महादेवी वर्मा है? तो हमें बताना है इसमें कौन सा हमारा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा, महादेवी वर्मा। अब हमारा पांचवा प्रश्न आता है। पांचवा प्रश्न है कि हिंदी गद्य साहित्य में शुक्ल युग की समय सीमा मानी जाती है। ठीक है, समय सीमा हमें बताना है। तो हमारा पांचवें प्रश्न का हमारा कौन सा आंसर सही हो जाएगा? ये बी, 1918 से 1938 तक। अब छठवां प्रश्न है हमारा। छठवां प्रश्न है शिवराज भूषण के रचनाकार हैं। शिवराज भूषण के रचनाकार कौन है? भूषण है, या बिहारी है, या देव है, या केशव है? तो यहाँ पर देखिए कि शिवराज भूषण, तो ये भूषण पहले ही दे दिए और आंसर में भी भूषण दिया, इसलिए ये आंसर हमारा यही ऑप्शन ए हो जाएगा। अब हमारा सातवां प्रश्न है। सातवां प्रश्न कहा भारतेंद्र युग के प्रवर्तक माने जाते हैं। भारतेंद्र युग के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? जयशंकर प्रसाद, या अज्ञेय, या भारतीय हरिश्चंद्र माने जाते हैं, या महावीर द्विवेदी माने जाते हैं? तो ये ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा? सी, भारतीय हरिश्चंद्र माने जाते हैं। अब हमारा आठवां प्रश्न है। आठवां प्रश्न है कि दूसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ? दूसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ? 1943 में, या 1947 में, या 1950, या 1951 में? तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा, यानी 1951 में हुआ था। हमारा नौवां प्रश्न है कि लोकायतन की रचनाकार कौन है? महादेवी वर्मा है, या सुमित्रा नंदन पंत है, या राम नरेश त्रिपाठी है, या श्याम नारायण पांडे? तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सुमित्रा नंदन पंत हो जाएगा। ठीक है, अब 10वां प्रश्न है हमारा। कहा कि महादेवी वर्मा की रचना नहीं है। ठीक है, इसमें बताना है कि महादेवी वर्मा की रचना कौन सा नहीं है। ठीक है, तो ये बताना है कि उर्वशी है, या निहार है, या फिर रश्मि है, या नीरजा है? तो इसमें से हमारा ये तो हमारा महादेवी की रचना ये भी हो जाता है, ये तीनों यानी कि हो जाता है। तो ये हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए वाला। अब 11वें प्रश्न पर आते हैं। हमारा 11वां प्रश्न क्या कहा है उसे देख लेते हैं। तो 11वां प्रश्न है हमारा कि निर्वेद किस रस का स्थायी भाव है? हमें बताना है कि निर्वेद जो है हमारा किस अस्थाई भाव का रस है। तो यहाँ पर बताना है कि हास का है, या विभत्स का है, या शांत का है, या वीर का है? तो इसमें से हमारा कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन हमारा 11, ये सी सही हो जाएगा। ठीक है, शांत रस है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कि रोला छंद में चरण होते हैं। रोला छंद में कितने चरण होते हैं हमें बताना है। तो 4 होते हैं, या 2 होते हैं, या 3 होते हैं, या 8 होते हैं? तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा? ये ए वाला, यानी 4 चरण होते हैं। अब 13 नंबर प्रश्न है हमारा कि चरण कमल बंधु हरि राई पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इसमें हमें बताना है कि कौन सा अलंकार है। ये उपमा अलंकार है, या उत्प्रेक्षक अलंकार है, या सलेश अलंकार है, या रूपक अलंकार है? तो इसमें से हमारा ये सही हो जाएगा, यानी रूपक अलंकार हो जाएगा।
अब 14 नंबर प्रश्न है हमारा कि माता पिता में प्रयुक्त समास है। माता पिता में कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास है या द्वंद्व समास है? तो यही हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी द्वंद्व समास हो जाएगा। अब 15 नंबर प्रश्न हम आता है कि चंद्रमा का पर्यायवाची, चंद्रमा का पर्यायवाची हमें बताना है। तो चंद्रमा का पर्यायवाची हमारा कौन सा हो जाएगा? ठीक है, तो इसमें से हमें ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा? ये राकेश हो जाएगा, यानी कि ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब 16 नंबर प्रश्न हमारा आता है, 16 नंबर है हमारा कि सहोदर में प्रयुक्त उपसर्ग है। सहोदर में कौन सा उपसर्ग हमें बताना है, कौन सा हमारा उपसर्ग है? तो हमारा सा हो जाएगा या सु हो जाएगा या दर हो जाएगा या उप हो जाएगा? तो ऑप्शन हमारा इसमें भी ए हो जाएगा, यानी सा हो जाएगा। अब हमारा 17 नंबर प्रश्न है कि यशमत शब्द का प्रथम विभक्ति एक वचन के रूप में होगा। ठीक है, एक वचन के रूप में बताना है। तो युवाम हो जाएगा या तम हो जाएगा या त्वयी हो जाएगा या युयाम हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें से हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ये यानी तम, यानी बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 18 नंबर प्रश्न हमारा है। 18 नंबर प्रश्न में कहा है कि विकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं? विकारी शब्द 2 प्रकार के होते हैं या 1 प्रकार के होते हैं या 3 प्रकार के होते हैं या 4 प्रकार के? तो इसमें से ऑप्शन हमारा कौन सा सही है? डी वाला, यानी 4 प्रकार के होते हैं। अब 19वां प्रश्न है हमारा कि कर्मवाची में प्रधानता होती है, कर्ता की होती है या भाव की होती है या कर्म की होती है या क्रिया की? तो यहाँ का है कर्मवाची, यानी कर्मवाची की प्रधानता में कर्म का ही होगा। अब 20वां नंबर प्रश्न पर आते हैं। हमारा 20वां प्रश्न है, कहा है शब्दों का सार्थक समूह जब अपनी पूर्णता और व्यवस्थित पद क्रम को प्राप्त करता है तो कहलाता है, क्या कहलाता है? वाक्य कहलाता है या वर्णमाला या अक्षर या पद? तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए, यानी वाक्य कहलाता है। अब हमारा जो है खंड बा आ जाता है, यानी वर्णनात्मक प्रश्न आता है। ठीक, वर्णनात्मक प्रश्न आता है। तो इसमें कहा है कि हमारा 21वां प्रश्न कि निम्नलिखित में से किसी एक गद्यांश पर आधारित प्रश्न के उत्तर दीजिए, यानी कि इसमें हमें गद्यांश 2 दिया है। ठीक है, इसमें 2 गद्यांश दिया है, किसी एक का हमें उत्तर देना होगा। ठीक है, चाहे आप ये आ करिए या इसमें से ये खा करिए। ठीक है, इसमें से हमें करना है। तो ये हमारा जो दिया गया है, इसमें हमारा ये कितने नंबर का है? ये अगर तीनों प्रश्न करते हैं तो आपको 2-2 नंबर मिल जाएगा, यानी टोटल 6 नंबर मिल जाएगा। चाहे आप इस गद्यांश का तीनों प्रश्न कीजिए, चाहे इस गद्यांश का तीनों प्रश्न कीजिए। ठीक है, अब इसी प्रकार से अब 22वां प्रश्न हमारा क्या कहा है उसे देख लेते हैं। तो 22वां प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से किसी एक पद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हमें क्या कहना है कि पद्यांश का हमें उत्तर देना है। तो इसमें भी हमारा आखंड है और बाखंड दोनों, आ है और बाधिक। ठीक है, इसमें से भी 3, किसी को 3 करना है, चाहे आप इसमें आ करिए या खा करिए। ठीक है, तो आप इसमें अगर तीनों कर लेते हैं, इसमें भी 6 नंबर आपको मिल जाएगा। अब हमारा 23वां प्रश्न क्या कहा है उसे देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए 23वां प्रश्न है हमारा। 23वां प्रश्न हमारा आ जाता है कि नीचे दी गई संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए, यानी कि इसमें भी आपको संदर्भ सहित अनुवाद करना है। आपको संदर्भ सहित अनुवाद करना है। आप इसमें से अगर आप अनुवाद करते हैं तो 3 नंबर मिलेगा और संदर्भ जब लिखेंगे तो 2 नंबर मिलेगा, यानी टोटल 5 नंबर का हो जाता है, चाहे आप आखंड के आ करिए या खा करिए। अब 24वां हमारा प्रश्न है। 24 प्रश्न में भी कहा है कि नीचे दी गई संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो हिंदी में से का अनुवाद करना है, आप इसमें से किसी एक को करिए तो भी 5 इसमें नंबर मिल जाएगा। अब 25 नंबर प्रश्न हमारा कहा है कि अपनी पाठ्य खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक के प्रश्न के उत्तर दीजिए, यानी कि जिसकी डिस्ट्रिक्ट का जो है, राज्य का जो अपने लिखेगा। ठीक है, तो इसमें से आपको कितना नंबर मिल जाएगा? 3 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, अब आते हैं 26वें प्रश्न पर। हमारा 26वां प्रश्न है कि दी गई लेखकों में से किसी एक लेखक के जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाएं उल्लेख कीजिए, यानी कि उनका जीवन परिचय भी लिखना है और हमें क्या लिखना है? उनकी रचनाएं लिखना। अगर आप जीवन परिचय लिख देते हैं तो आपको 3 नंबर मिल जाएगा और उनकी रचनाएं जब लिखते हैं तो आपको टोटल 5 नंबर मिल जाता है। ठीक है, आपको इसमें आ में भी यही एक जीवन परिचय किसी एक का लिखना है तीनों में से, और खाखंड में भी किसी एक का लिखना है और उनका रचनाएं भी लिखना होगा। ठीक है, अब 27वें प्रश्न पर आते हैं। हमारा 27वां प्रश्न है, कहा कि अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस पुस्तक
इस प्रश्न पत्र में ना आया हो, ठीक है। इसमें कहा है कि एक हमें श्लोक लिखना है जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। आपको 1-2 लाइन का श्लोक लिख दीजिए संस्कृत वाला, तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा। अब 28वें प्रश्न में कहा है कि अपने मोहल्ले के नालियों की सफाई करने हेतु नगर पालिका के चेयरमैन को पत्र लिखिए। यानी हमें क्या लिखना है, लेटर लिखना है, यानी नगर की सफाई के लिए। तो अगर आप लिख लेते हैं तो ये 4 नंबर आपको फिक्स हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कि 29वां प्रश्न है, कहा निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्न के उत्तर संस्कृत में दीजिए, ठीक है। इसमें 4 प्रश्न दिया गया है, 2 को आप संस्कृत में उत्तर दे देंगे तो आपको 2 नंबर यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। अब 30वां प्रश्न और लास्ट प्रश्न आता है हमारा, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। इसमें से हमें क्या लिखना है, निबंध लिखना। चाहे आप जिस पर लिख दीजिए जो आपको आसान लगे। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।